20 साल, 8 सीएम और अब 12वें शपथ ग्रहण की तैयारी, और यही है उत्तराखंड का खेला। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तो चली गई, लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं बताया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आखिरकार सीएम पद से उन्हें हटाया क्यों गया, क्यों उन्हें 4 साल भी पूरा नहीं करने दिया गया। 4 साल जब पूरा होने वाला था उसके ठीक 9 दिन पहले ही उनकी कुर्सी क्यों छीन ली गई। कोई भी भारतीय जनता पार्टी से बोल नहीं रहा है। देहरादून से लेकर के दिल्ली तक कितना खेला हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी हमारे पास में है। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन बनेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। सीएम पद की रेस में कितने लोग आगे चल रहे हैं, विधायक दल की बैठक में क्या बड़ा फैसला होने वाला है, ऑब्जर्वर के तौर पर अगर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम को भेजा गया है तो अंदर की खबर क्या है, अंदर की जानकारी क्या है। देहरादून बीजेपी मुख्यालय पर क्या कुछ चला है और क्या कुछ चलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या ठीक एक दिन के बाद अगला शपथ ग्रहण हो जाएगा। और बड़ा सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम होगा कुमाऊं से या फिर गढ़वाल से। ये कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में किस तरह से सीएम पद की कुर्सी पिस गई है, इस पर भी आगे हम अगले 1 घंटे बात करेंगे अपनी डिबेट में। नमस्ते, मैं राशिद। आज की डिबेट का पहला सवाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आखिरकार किसको कमान, उत्तराखंड में किसने किया खेला, किसका हुआ खेला। देहरादून से दिल्ली तक क्या हुआ, राज्यों पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना असरदार रहेगा या फिर कितना नुकसानदायक रहेगा उत्तराखंड में सीएम का फेस बदल देना। उत्तराखंड में खेला हुआ, हरियाणा में खेला होने वाला है, कांग्रेस लेकर के आई है विश्वास प्रस्ताव, बंगाल में खेला चल रहा है क्योंकि नंदीग्राम से आज ही के दिन ममता बनर्जी का नॉमिनेशन है। किसका खेला है, कौन है खिलाड़ी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो ऐसे में और भी बड़ा सवाल है, टीएसआर गए हैं, क्या डीएसआर आएंगे। 2 तस्वीरें देखें आप, टीएसआर और डीएसआर से मेरा मतलब है त्रिवेंद्र सिंह रावत चले गए, क्या धन सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत, कहा यह जाता है कि उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर भेज करके देहरादून बुलाया गया है। धन सिंह रावत रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर रेस में सबसे आगे हैं तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि पिछले 3 दिन में ट्विटर पर बिल्कुल भी एक्टिव अनिल बलूनी नहीं है। क्या इसके पीछे भी कोई राज है। राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी मीडिया सेल को हेड भी करते हैं अनिल बलूनी, और 3 दिन की उनकी खामोशी आखिरकार क्या कहती है। इन सभी से उठने वाला है अगले 1 घंटे में पर्दा, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में चल रही है बैठक, राज्य के सभी सांसद और कमेटी के मेंबर्स भी शामिल होंगे। पर्यवेक्षक के तौर पर रमन सिंह, दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। कल हो सकता है नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नाम चुना जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के सीएम पद की रेस में कितने नाम आगे चल रहे हैं, अगली बड़ी खबर। सीएम पद की रेस में 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है धन सिंह रावत का, अजय भट्ट का नाम भी रेस में आगे है, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम भी रेस में, भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी सीएम पद की दौड़ में है। सीएम के 5 नामों की रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे हैं। लेकिन इस्तीफा देने के बाद आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों कहा, सभी का शुक्रिया, लेकिन इस्तीफा देने की वजह अगर जाननी है तो जाकर के आप दिल्ली में पता कीजिए, वहीं से इस्तीफे की वजह पता चलेगी। और कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से चीका फूटा, विपक्ष ने लपक लिया। कांग्रेस ने कैसे लपका, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के बाद देखिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। जो पाप उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश के रूप में किया था, आज उसी का परिणाम है कि अपने बनाए गड्ढे में भाजपा खुद गिर गई है, डूब गई है।
और वो आगे भी कोई पर्पजफुल गवर्नमेंट नहीं दे सकते, बल्कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ये मान लिया है कि उनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती। अपने आप में ये भी आपको बता रहा है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे थे सर, उच्च न्यायालय तक ने संज्ञान लिया था, लेकिन उस पर पर्दा पड़ा रहा। आज जब उनके से संभला नहीं तो ये परिस्थिति पैदा की गई। इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, उनसे दिलवाया गया है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कमोबेश आने वाले दिनों में सामने नजर आ जाएंगे। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, लेकिन विधायक दल की बैठक के लिए पहुंचे एमएलए सुरेश राठौर का क्या कहना है सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपको देहरादून लेकर के चलेंगे। केंद्रीय नेतृत्व हमेशा समय पर लॉटरी खोलती है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व का इंतजार करो, 11 बजे जिसकी लॉटरी खुलेगी वही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी की तरफ से संदेश मिला है, विधानमंडल दल के सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वही नेतृत्व हम सब लोग स्वीकार करेंगे। कुछ नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, ऐसे कोई वजह नहीं है, कोई नाराजगी किसी के अंदर नहीं है। सीधे देहरादून का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रिजेश पांडे इस वक्त देहरादून बीजेपी मुख्यालय से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। ब्रिजेश, 5 नाम आगे चल रहे हैं, कौन बनेगा सीएम? विधायक दल की बैठक में कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं? अंदर से खबरें क्या आ रही हैं? देखिए, अभी यहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय दल के पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम आए, और उसके बाद तमाम बड़े लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सतपाल महाराज आ चुके हैं, यशपाल आर्य आ चुके हैं, और इसके अलावा अन्य तमाम विधायक अंदर आ चुके हैं। मीटिंग किसी वक्त चालू हो सकती है। इस मीटिंग का पिछले रात से, जब से दुष्यंत गौतम और रमन सिंह देहरादून आए हुए हैं, वो बीजापुर गेस्ट हाउस में लगातार विधायकों के अलग अलग फैक्शंस के साथ बैठक कर रहे हैं। वो एक मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नाम पर सबसे ज्यादा सहमति बन रही है, और किस नाम को चुनने के बाद बीजेपी की उत्तराखंड में हालत खस्ता नहीं होगी। और उसी के चलते अभी ये अंदर बैठक चालू होने वाली है, और इसी बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन होगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। धन सिंह रावत का नाम चल रहा है, निशंक का नाम चल रहा है, अनिल बलूनी का भी नाम चल रहा था कल तक, और इसके अलावा अजय भट्ट का नाम चल रहा है। तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि एक ऐसा नाम लाना जो न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उसकी अच्छी हो, बल्कि वो लीडर भी इस लेवल का हो कि वो इस आखिरी साल जो चुनावी वैतरणी है भाजपा को, उसको पार करा सके। जिसके चलते भाजपा मुख्यालय को ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल पूरे होने से 9 दिन पहले ही हटा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को तो 4 साल पूरा होने से 9 दिन पहले हटा दिया गया, लेकिन 8 सीएम जो 5 साल पूरा नहीं कर सके, अंडित तिवारी ने ही 5 साल कैसे पूरा किया? इन्फोग्राफिक स्टूडियो में आपको लेकर के चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट आपको हम दिखाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री, अभी नए मुख्यमंत्री से हम शुरू करते हैं। 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। हरीश रावत 1 फरवरी 2012 से 11 मार्च 2017 कार्यकाल पूरा नहीं। विजय बहुगुणा 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 कार्यकाल पूरा नहीं। भुवन चंद्र खंडूरी 10 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 कार्यकाल पूरा नहीं। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011, फिर से भुवन चंद्र खंडूरी 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009। भगत सिंह कोश्यारी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002। नित्यानंद स्वामी 9 फरवरी 2000 से 29 अक्टूबर 2001, यानी ये वो सीएम हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 8 इनकी कुल मिलाजुला करके तादाद है। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस की तरफ से अकेले मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने उत्तराखंड में अपना कार्यकाल पूरा किया है। 2000 में अलग राज्य बना था उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। इनमें से उत्तराखंड और झारखंड में लगातार राजनीतिक अस्थिरता रही है। लेकिन सीएम पद की रेस में कौन कौन से नाम हैं, अब आप ये देखें। धन सिंह रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, भगत सिंह कोश्यारी, और इनमें से भी धन सिंह रावत और अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। धन सिंह रावत का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि स्वच्छ छवि है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और कहा यह जा रहा है कि सरकारी हेलीकॉप्टर भेज करके उन्हें देहरादून बुला लिया गया है। और जब अपना इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के पास त्रिवेंद्र सिंह रावत जा रहे थे तो धन सिंह रावत भी साथ में थे। ये पॉलिटिकल इंडिकेटर होता है। लेकिन अनिल बलूनी, जिनका कद पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है, बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख भी हैं अनिल बलूनी, राज्यसभा के सांसद हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का बड़ा चेहरा है। अनिल बलूनी और धन सिंह रावत, ये 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन रावत की कुर्सी गई क्यों? 5 वजह कौन कौन सी है, अब आप ये भी जान लीजिए। क्या हुआ
गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण में कुमाऊं के 2 जिलों को शामिल कर दिया और कहा यह जाता है कि यह फैसला बैकफायर कर गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि कहीं हार का सामना न करना पड़े। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को सरकार के अधीन कर दिया और यही एक वजह है जितने भी पुरोहित थे, जितने भी पुजारी थे, ये सरकार से नाराज हो गए। अगली वजह जाने आप। गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत के व्यवहार से लोगों में नाराजगी थी, नुकसान का डर सता रहा था और यही एक वजह है। कहा जा रहा है कि ये 5 वजह हैं जिस वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी चली गई। लेकिन उत्तराखंड में इतना खेला क्यों होता है, ये जानने के लिए आपको 21 साल का इतिहास खंगालना पड़ेगा। हमने खंगाला है, हमारी रिसर्च टीम ने कुछ तैयारी की है, देखें आप। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड अलग राज्य बना। 21 साल में अब तक 8 लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। 9 फरवरी 2000 को बीजेपी के नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बने। नेताओं की नाराजगी से नित्यानंद स्वामी ने 29 अक्टूबर 2001 को इस्तीफा दे दिया। साल 2000 में बीजेपी के कोश्यारी मुख्यमंत्री बने। 1 मार्च 2002 तक सीएम रहे। साल 2002 में कोश्यारी की अगुवाई में पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। साल 2002 में ही कांग्रेस के एनडी तिवारी सीएम बने। 5 साल इन्होंने ही पूरा किया, लेकिन उत्तराखंड में खेला होता रहा। 2007 में कांग्रेस चुनाव हार गई, बीजेपी को मिला बहुमत। 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक भुवन चंद्र खंडूरी रहे सीएम। फिर तारीख आ जाती है 24 जून 2009 की। बीजेपी ने रमेश पोखरियाल निशंक को सीएम बनाया। 10 सितंबर 2011 को दोबारा भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2012 में कांग्रेस जीती, पहले विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत सीएम बने। 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाई। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 9 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, यानी अपने 4 साल भी पूरे नहीं कर पाए और 9 दिन पहले ही हटा दिया गया सीएम पद की कुर्सी से। एक बार फिर से ब्रिजेश वांडे के पास में हम चलते हैं। चलिए ब्रिजेश से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गेस्ट पैनल ओपन कर देते हैं हम। मेरे साथ में हैं संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, और इसके अलावा उमाकांत लखेड़ा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ में वीरेंद्र बिष्ट जो कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड से, वो भी जुड़ने वाले हैं। गरिमा मेहरा भी जुड़ने वाली हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। पैनल को कर देते हैं ओपन। सबसे पहले संजय भट्ट जी के पास में जाने से पहले उमाकांत लखेड़ा जी के पास जाना जरूरी है। उमाकांत लखेड़ा जी, क्या हुआ है ना कि इससे पहले भी कार्यकाल पूरा हुए बिना मुख्यमंत्री हटाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। साल 2000 में नित्यानंद स्वामी सीएम बने। चुनाव के 4 महीने पहले कोश्यारी को सीएम बनवा दिया गया। बीजेपी की तरफ से 2007 में खंडूरी सीएम रहे। 2 साल के बाद निशंक बने, फिर खंडूरी बने, लेकिन दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। इस बार क्या होगा? उमाकांत लखेड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? उमाकांत जी, चलिए उमाकांत लखेड़ा तक आवाज नहीं जा पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मनीष सिसोदिया का ट्वीट तुरंत ही लेना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर के मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा ट्वीट किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास में जाएंगे। उत्तराखंड में सियासी उठापटक पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा है निशाना, और निशाना साध करके क्या कहा है देखें आप। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके निशाना साधा, सीएम बदलकर 2022 से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। 4 साल के काम के दम पर बीजेपी वोट नहीं मांग सकती। उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे बीजेपी, ये सिसोदिया ने कहा है। जनता के 4 साल खराब करने पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। संजय भट्ट के पास में चलते हैं। संजय भट्ट जी, क्या ये कहा जाए कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की पूरी नजर है, और यही एक वजह है कि पॉलिटिकल रिएक्शंस जम करके आप लोगों की तरफ से भी आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छी सरकार दी है, और आम आदमी पार्टी की तरफ सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की जनता की निगाहें हैं। सूरत का या दूसरे जगह जो छोटे चुनाव हुए, पार्षद के चुनाव, उनमें आप देखा होगा कि किस हिसाब से आम आदमी पार्टी उभर कर निखर कर आ रही है। गुजरात में 27 पार्षद जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। उसी तरह से उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी जैसी सरकार उत्तराखंड में मिले। उत्तराखंड को पिछले 21 साल में 3000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। सरकारी स्कूल की शिक्षा बद से बदतर होती गई है। जो ये 9 मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है, खसोटा है, और कहीं भी शिक्षा के रूप में कोई काम नहीं किया है। क्योंकि जब तक अंतिम बच्चे तक, अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तो उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड महान कैसे बन पाएगा? हम वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया, लगातार आंदोलन किया। हम लोग हमेशा चाहते रहे कि उत्तराखंड
में ऐसी सरकार आए जो जनता के लिए जनहित के कार्य कर सके, लेकिन ऐसी नहीं आ पाई। दूसरी बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी उत्तराखंड में लगातार आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारी बहनें, हमारी माताएं प्रसव के दौरान 150 किलोमीटर डांडी कांडी पे और दूध की गाड़ी में बच्चा जन्म हो जाता है, सड़क के किनारे हो जाता है, सरकारी बस में हो जाता है। देहरादून जो राजधानी है, जो प्लेन है, पहाड़ भी नहीं है, वहां लाल पुल पर बच्चा जन्म हो जाता है। ये हालात बद से बदतर किसने किए? इन मुख्यमंत्रियों ने। हम लगातार कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो वर्क सीएम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो वर्क सीएम है। पिछले 4 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड बर्बाद किया। आज भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, दिल्ली ने भी मोहर लगा दी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जीरो वर्क सीएम है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जाना पड़ा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब 4 साल में आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब 9-10 महीने में आप क्या कर लोगे? चलिए ठीक है, संजय भट्ट जी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो कि प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि अगर 4 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार 9-10 महीने में आप क्या करेंगे। और मुख्यमंत्री बदल करके सिर्फ फेस सेविंग एक्सरसाइज है, ये कहने की कोशिश थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, मुख्यमंत्री की रेस में 5 नाम आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत का नाम है, अनिल बलूनी का नाम है अजय भट्ट का भी। इंडिया न्यूज ने उनसे बात करने की कोशिश की, अजय भट्ट ने इनकार किया और कहते हैं कि अंतिम वक्त तक इकरार भी नहीं होता। और इनकार करते करते ये कहा कि सीएम पद की रेस में नहीं है। बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ने। और याद रखिएगा, जो भी बात करेंगे ना अजय भट्ट, उसमें अंदर की खबर जानने की और समझने की आप भी कोशिश कीजिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ आप मानते हैं, क्यों इतना घटनाक्रम घटा उत्तराखंड के अंदर? लगातार ये बात की चर्चा भी चल रही थी कि अब कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मैंने भी अभी समाचार सुना है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो वो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं में हैं, संगठन मंत्री रहे हैं, तो संगठन उनका दूसरी जगह उपयोग करना चाहता होगा, इसलिए संभवतः इस्तीफा उन्होंने दिया। तो नेता हैं, हमारे नेता रहेंगे। अजय जी, लगातार कई विधायक थे, कई मंत्री थे जिनका जो दिल्ली में आए हुए थे, दिल्ली में रुके हुए थे, हाईकमान से बार बार चर्चाएं हो रही थी, उनको समन किया गया, फिर यहाँ पर काम से खुश नहीं थे, क्यों, क्या वजह हो सकती है इस पूरे? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है। जो मंत्री विधायकगण, ये तो सब माननीय हमारे वहाँ हर तीसरे दिन आते रहते हैं, क्योंकि आधे घंटे में फ्लाइट यहाँ पहुँच जाती है और कार से हो चाहे कुछ भी हो। हमारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हमारे प्रदेश से बहुत नज़दीक है। जिस तरह से हिमाचल से नज़दीक है, वैसे ही उत्तरांचल देहरादून से भी जल्दी आ सकते हैं, हल्द्वानी रामनगर से भी जल्दी आ जाते हैं, कोटद्वार से भी, हरिद्वार से भी, रुड़की से भी। तो इसलिए आए होंगे, लेकिन इस तरह से कोई कहीं पर प्लानिंग करके। पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि हर एक खिलाड़ी को अपनी जगह का पता होना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष बहुत बार पॉलिटिकल विकेट कीपर होता है। गेंद अगर बल्ले को छू करके निकल रही है ना, तो उसे तुरंत ही कैच करना होता है। ऐसे ही कैच किया है कांग्रेस ने। उत्तराखंड की सियासी उठापटक पर कांग्रेस ने तंज कस दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करके बीजेपी पर कसा तंज, कहा देवेंद्र और त्रिवेंद्र चले गए, अब अगला नंबर नरेंद्र का है। पवन खेड़ा ने यह ट्वीट किया। देखिए, किसी कवि ने ठीक ही कहा, देवेंद्र त्रिवेंद्र चले गए, अगला नंबर नरेंद्र का है। यह कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है, पवन खेड़ा ने यह ट्वीट किया है। पैनल को ओपन कर देते हैं हम लोग। वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं आप उत्तराखंड के, और आपने अपना बेशकीमती समय मुझे दिया है, मेरी टीम को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, तहे दिल से आपका शुक्रिया है। गरिमा जी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, गरिमा मेहरा प्रवक्ता है कांग्रेस की, संजय भट्ट जुड़े हुए हैं, उमाकांत लखेड़ा भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, बिल्ली के भाग से छीका फूटा और कांग्रेस ने लपक लिया। कांग्रेस कहने लगी देवेंद्र त्रिवेंद्र चले गए, अब नरेंद्र की बारी है। क्या जवाब है बीजेपी के पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले अपना कौन चला गया कौन आ गया, कांग्रेस तो अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है। राज्यों में समाप्त हो गई, देश में समाप्त हो गई। हाँ। ये कांग्रेस का हाल कांग्रेस के लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन हम आपको यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं और हमने 4 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं। तो हमने काम किया है राज्य की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए समर्पण किया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छे डिलीवर किया है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने राज्य में जो गैरसैंण बहुत पुरानी मांग थी, वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित करी, वहां एक कमिश्नरी बनाने का निर्णय लिया
हमने जो है इस राज्य में सारे राज्यवासियों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित किया, सबको स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने राज्य की माता बहनों के कष्टों को देखते हुए मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना प्रारंभ करी, राज्य में पलायन आयोग बनाया, रिवर्स पलायन किया। पहली बार इस राज्य में इन्वेस्टर समिट हुआ, व्यवहार के माध्यम से हमने रिवर्स पलायन राज्य में किया है। और फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा ही मोस्ट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित हुआ। देश और विदेश के लोगों ने फिल्म बनाना प्रारंभ किया, जिससे राज्यवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मैं आपकी बात को बहुत काम किया। मैं आपकी बात पर बिल्कुल आंख बंद करके मैं विश्वास कर लेता हूं। एक बार के लिए आंख बंद करके विश्वास कर लेता हूं कि आपने महिलाओं के लिए किया है, आपने कुमाऊं के लिए किया है, आपने गढ़वाल के लिए किया है, आपने देहरादून के लिए किया है, पूरे उत्तराखंड के लिए किया है, पर्यटन के लिए किया है, पहाड़ के लिए किया है, मैदान के लिए किया है, और यहां तक कि फिल्मकारों के लिए भी कर दिया है। अगर इतना ही कुछ कर दिया तो फिर बिल्कुल अंतिम साल की तरफ बढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारे पार्टी में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ आपको पता है कि दायित्व समय समय पर दिए जाते हैं, दायित्व परिवर्तन भी होते हैं, और आदमी का जो भी नेतृत्व जिस दायित्व में मिलता है उसका दायित्व परिवर्तन होता है, उसको दूसरी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। जहाँ तक मुझे याद है विश्वास है कि हाईकमान जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे, बड़ी जिम्मेदारी देंगे। ठीक है। और दायित्व पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। आप कहते हैं कि ये एक तरीके की परंपरा है जो पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाता है, सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। लेकिन मेरा रिकॉर्ड कुछ और कहता है। राष्ट्रीय राजनीति में जब मोदी युग की शुरुआत हुई है, इस तरह से सीएम कोई बदला नहीं गया है। दो नाम अपवाद हैं, एक आनंदीबेन पटेल का और गुजरात में, और दूसरा नाम अपवाद है मनोहर पर्रिकर का। लेकिन दोनों को ही अगर बदला गया था अलग अलग वजहों से, तो उनकी सहमति उसमें शामिल थी। लेकिन जब हमने ये पूछा त्रिवेंद्र सिंह रावत से कि आखिरकार बदले क्यों गए, उन्होंने कहा जाकर के दिल्ली में पता कीजिए। यानी सहमति नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी। नहीं, देखिए, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। दिल्ली वालों ने ही नेतृत्व दिया है कि जाइए आप मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली वालों ने उन्हें, विधानमंडल दल के जब विधायकों ने डिसाइड किया तो दिल्ली वालों ने घोषणा करी। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है और शीर्ष नेतृत्व निर्णय करता है। अच्छा। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी, आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से आप जो है मीडिया में है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग विचारधारा की, अलग दिखने वाली पार्टी है। यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है, नेतृत्व दिया जाता है, और उनको दूसरा दायित्व की जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो हमारे यहाँ सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है। हमारे यहाँ सारे विधायक एकजुट है। आज नए मुख्यमंत्री का लगभग घोषणा भी हो जाएगी। सारे विधायक एकजुटता के साथ में सामने आएंगे। गरिमा जी, जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं, वीरेंद्र बिष्ट जी जैसा बोल रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है, तो आप लोग इसके अंदर से इतनी खबरें निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों कह रहे हैं त्रिवेंद्र चले गए, अब नरेंद्र का नंबर है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र के अहंकार की बुनियाद पर निशंक ने दिल्ली में अपने दांव चले, इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? इतनी खबरें आपके पास कहां से आ रही हैं? वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है। देखिए राशिद जी, मैं वीरेंद्र बिष्ट जी से कहना चाहती हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां लुटा कैसे। क्योंकि आप जितनी बातें गिना रहे हैं, अगर वो धरातल पर देखने को मिलती तो शायद 4 साल पूरा करने पर जो डुगडुगी आप पीट रहे हैं, जो करोड़ों रुपया खर्च करके आप अपना 4 साल का कार्यकाल जिस वृहद रूप में मनाने की प्लानिंग कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिवेंद्र रावत, वो करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विकास दिख जाता है, विकास दिखाया नहीं जाता। आप ब्लॉक वार बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, जिलेवार बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे। 70 विधानसभाओं में आपने 2-2 करोड़ की धनराशि जो है मुक्त कर दी थी इस काम के लिए। यानी कि जो यहाँ की जनता है उसको आपका करा हुआ विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको गाल बजाना पड़ रहा है वो दिखाने के लिए। अब त्रिवेंद्र रावत जी क्यों गए, या इसके बाद जो भावी मुख्यमंत्री आएगा वो कितना सफल हो पाएगा, इस पर अगर बात करें तो मैं कहना चाहती हूं कि उत्तराखंड की जनता का कसूर क्या है ये भाजपा बताने का कष्ट करे। इन्होंने कहा ये हमारे वहां परंपरा है। परंपरा नहीं, ये भाजपा का फैशन और शौक है। आपको चाहे जनता अल्पमत दे या चाहे बहुमत दे, प्रचंड बहुमत दे, आप लोग मुख्यमंत्री बदलते ही बदलते हैं। आप लोग अस्थिरता और अनिश्चितता के कुएं में जनता को धकेलने का काम करते हैं। जनता ने इन्हीं सब बातों से आजिज आकर, परेशान आकर आपको प्रचंड बहुमत दिया, डबल
इंजन की सरकार दी कि कम से कम प्रभु अब 5 साल सरकार चला लेना, अनवरत चला लेना, एक ही मुख्यमंत्री देना जिसके विजन के हिसाब से प्रदेश चाहे धीरे ही सही वो चले। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी बीच जी, मैं आपके बीच में नहीं, बीच जी ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। वीरेंद्र बिष्ट, आई एम सॉरी वीरेंद्र बिष्ट जी, एक बार गरिमा जी को सुन लेते हैं, पूरी तरह सुन लेते हैं एक बार। गरिमा जी बोले, हाँ हाँ अपनी बात पूरी कर लें। बिल्कुल गरिमा जी अपनी बात पूरी करेंगे, अपनी बात बोले गरिमा जी। जी राशिद जी, मैं कहना चाह रही थी जो 2 प्रमुख कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं वो ये कि एक तो हमारा मंत्रिमंडल का आकार वैसे ही बहुत छोटा था, उसका स्वरूप वैसे ही बहुत छोटा था। आपने 3 मंत्रिमंडल के पद 4 साल तक खाली रखे, तब भी खाली रखे जब प्रसूताएं शौच में प्रसव कर रही थी, तब भी खाली रखे जब मैन मेड स्ट्रेचर्स पे पगडंडियों के सहारे गर्भवती महिलाओं को लाया जा रहा था, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से लचर थी, तब भी आपने पूर्णकालिक मंत्री नहीं दिया। आपदा और उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है, यहाँ आपदाएं आती रहती हैं, आपने आपदा मंत्री पूर्णकालिक नहीं दिया। पीडब्ल्यूडी आपने अपने पास रखा, सड़कें पूरे उत्तराखंड की खुदी पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जो चुनकर आए थे उनको ये लगा कि हमारे मुख्यमंत्री को ना हम लायक लगते हैं और ना हम भरोसेमंद लगते हैं कि वो हमें मंत्री पद सौंप सके, इसलिए वो लावा पक रहा था। और सही कहा आपने कि जो आप समाज को देते हैं वो वापस आपके पास जरूर आता है, यानी कि जो आप गड्ढा खोदते हैं। ठीक गरिमा जी, ठीक है, आपने अपनी बात की है। एक बार उमाकांत लखेड़ा जी के पास में भी चलते हैं, एक बार उमाकांत लखेड़ा जी के पास भी चलते हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, पहली बार नहीं है पिछले 21 साल में कि भारतीय जनता पार्टी ने बीच में ही सीएम बदल दिया हो। नित्यानंद स्वामी से लेकर के रमेश पोखरियाल निशंक तक, रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर के भगत सिंह कोश्यारी या भुवन चंद्र खंडूरी तक, न जाने कितने ऐसे नाम फहरिस्त में इतिहास से निकल करके आ ही जाएंगे क्या। और लेकिन जब जब बदले गए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, चुनाव में हार मिली है। क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की राह आसान होगी इस फैसले के बाद? उमाकांत लखेड़ा जी। देखिए, मुझे आपका सवाल तो जाहिर सी बात है कि जो मौजूदा घटनाक्रम को लेकर के है ही, लेकिन इस सब के बावजूद भी पिछले 2 दिन से 48 घंटे से इसी पर बात केंद्रित है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इस बात पर केंद्रित कम हो रही है बात कि पिछले इस राज्य को बने हुए 20-21 साल हो गए हैं और 20-21 साल में आज भी हम कोई उत्तराखंड में कोई डेवलपमेंट का मॉड्यूल तैयार नहीं कर पाए जिसको यहाँ की सरकारें फॉलो करें। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, राज्य वही रहता है, लेकिन पिछले 20 साल से ये पिछले 15 साल को अगर 5-4 साल का कार्यकाल को हटा ले तो पिछले 14-15 साल तो वहां पर जो सरकारें बनी वो सरकारें बनी पंगु सरकारें, वो तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती थी। उनको छोटे छोटे ग्रुप को इंडिपेंडेंट को साथ में मिलाना पड़ता था, वो ब्लैकमेल करते थे, चाहे न्यायमूर्ति तिवारी हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे खंडूरी साहब हो। तो अब इस समय जो सरकार बनी ये सरकार पिछली सरकारों से एकदम अलग सरकार थी। इतना भारी बहुमत, 2/3 से ज्यादा बहुमत एक राज्य में अगर किसी सरकार को मिल जाए तो वो सरकार चाहे तो 5 साल में क्या 3 साल में काया पलट उस राज्य की कर सकती है। और उत्तराखंड आज जिस समस्याओं से जूझ रहा है, पलायन, बेतहाशा पलायन जारी है। बड़ी बड़ी विडंबना की बात है कि ये राज्य बना था पलायन रोकने के लिए, बेरोजगारी रोकने के लिए। 20 साल बाद बेरोजगारी 100 गुना बढ़ गई और पलायन 200 गुना बढ़ गया। तो मेरा ये सवाल है, जो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने यहाँ सरकारें बनाई, जिन्होंने सरकारें चलाई, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाए और मुख्यमंत्री बदले, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने आधा आधा राज कर लिया उत्तराखंड में। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कोई ऐसा, भारतीय जनता पार्टी से इस बार बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम करेगी, क्योंकि उमाकांत लखेड़ा जी, आपके सवाल बहुत जायज हैं। आपके सवाल बिल्कुल शायद कई राजनेताओं को शूल जैसे चुभेंगे, लेकिन आपके सवाल एकदम जायज हैं और आपने बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने बीजेपी से भी सवाल किया है और कांग्रेस से भी सवाल किया है। आपके सवाल का हम जवाब लेंगे। एक मिनट मैम, गरिमा मैम आते हैं, मुझे 4 हेडलाइंस लेनी है, उसके बाद तुरंत आपके पास में आऊंगा। लेकिन हाँ, आखिरकार सियासत में इतना खेला कैसे हो रहा है? खेला हो रहा है बंगाल में, खेला हो रहा है उत्तराखंड में, खेला होने वाला है हरियाणा में भी। ये खेला के पीछे की राजनीति क्या है? राजनीतिक खेल के पीछे का आखिरकार माजरा क्या है? और जैसा कि वीरेंद्र बिष्ट जी ने कहा कि अगर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है तो 17 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया बाकी राज्यों में क्यों नजर नहीं आती? बाकी राज्यों में 5 साल से पहले क्यों नहीं सीएम अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई फेस है तो उसे बदला जाता है? उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों? ये सवाल मैं करूंगा और हरियाणा के खेला की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले 4 हेडलाइंस।
उत्तराखंड में खेला हो गया और 4 साल भी सीएम पद की अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए पूरी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत, और 9 दिन पहले ही उन्हें हटा दिया गया। चंद घंटे के बाद में आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन खेला हो रहा है बंगाल में भी, खेला हो रहा है ठीक हरियाणा में भी। उत्तराखंड में सियासी उठापटक के बीच हरियाणा में हलचल बढ़ गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार पर मंडरा गए हैं संकट के बादल। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आज है अविश्वास प्रस्ताव। आज प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। सहयोगी जेजेपी के विधायक दे सकते हैं झटका। सीधे चलते हैं हम वीरेंद्र बिष्ट जी के पास। वीरेंद्र बिष्ट जी, क्या चल रहा है ये? बीजेपी शासित राज्यों में इतना खेला क्यों? उत्तराखंड में भी खेला, हरियाणा में भी खेला, कौन कर रहा है खेला? कौन है खिलाड़ी? देखिए, खेला तो अभी हम वहां करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में। यहाँ सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आप समझते हैं, जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता को बता दिया जाता है ये फलाना नेतृत्व है, इसके नेतृत्व में आपको काम करना है। यही सामान्य प्रक्रिया है। अभी मेरी बहन गरिमा दिसोनी है, कह रही थी कि कांग्रेस में, बीजेपी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं बहन दिसोनी जी को, आपको तिवारी जी का शासनकाल याद करना पड़ेगा, जहां 20 दिन उनको शपथ ग्रहण समारोह में लग गए थे कि जहां हरीश रावत जी ने उस सरकार को अस्थिर करने का काम किया। आपको बताना पड़ेगा, जब जो है आपके हो गई अस्थिर क्या? नहीं वीरेंद्र मिश्र जी, हो गई थी अस्थिर क्या? 5 साल पूरे किए ना पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने। विजय बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर बने, नहीं 5 साल पूरे किए ना पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने। अस्थिर करने की कोशिश करना आपकी कयासबाजी और अस्थिर हो जाना दोनों में फर्क है। गरिमा जी, एक और भी बात है, एक और भी बात है। कहा यह जा रहा है कि गरिमा जी एक और भी बात कहते हैं। गरिमा जी मेरी बात सुने आप। क्या कहा जाता है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम रहे, उनकी कुर्सी चली गई है, तो कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा मौके नहीं है, क्योंकि आपके पास भी नेतृत्व का संकट उत्तराखंड में अभी भी बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई जोड़ तोड़ नहीं हो रहा है। राशिद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हमारे पास जिस स्टेचर के नेता हैं कांग्रेस के पास इस समय उत्तराखंड के अंदर, मुझे नहीं लगता कि उस स्टेचर के नेता या उस पद के नेता भाजपा में कहीं भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो अब कांग्रेस में है लीडरशिप, उन पर कोई दाग नहीं है। जिन पर ये दाग लगाया करते थे, जिन पर ये लांछन लगाया करते थे, उनको ये टोकरा भर भर के अपने साथ ले गए हैं और वो इन्हीं को हमारे पास जो लीडरशिप बची है वो बिल्कुल बेदाग है, पाक साफ है। और उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि वो इस 2022 में भाजपा को उखाड़ के कांग्रेस की सरकार यहाँ पर स्थापित करेगी। तो कांग्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। या ऐसा कुछ नहीं है, या विचारों में भिन्नता भी है। वो एक मंच पे हम लोग आते हैं, एक जगह बैठ कर निर्णय लेते हैं। आज पार्टी गरिमा जी को जवाब देने दें, एक बार गरिमा जी को जवाब देने दें, गरिमा जी को जवाब देने दें। गरिमा जी, वीरेंद्र बिष्ट जी का ये कहना है कि कांग्रेसी ही उत्तराखंड में कांग्रेसी को कमजोर करता है, और इसीलिए आप आज की तारीख में बहुत बड़ी लीडरशिप आपके पास उत्तराखंड में नहीं है। नहीं राशिद जी, मैं आपकी बात का जवाब दे चुकी हूँ, दोबारा दे देती हूँ कि जिस स्टेचर के नेता कांग्रेस के पास यहाँ उत्तराखंड में हैं, कौन है इनके वहाँ जो माननीय हरीश रावत जी का मुकाबला कर ले? कौन है इनके वहाँ जो माननीय प्रीतम सिंह जी के चेहरे का मुकाबला कर ले? जो इंदिरा हृदय जी के चेहरे का मुकाबला कर ले? किशोर उपाध्याय जी के चेहरे का मुकाबला कर ले? मंत्री प्रसाद नैथानी, सुरेंद्र नेगी, गणेश गोदियाल, मनोज रावत, ऐसे काजी निजामुद्दीन, करण मेहरा, ऐसे हमारे पास हीरे हैं। अब मैं कैनवास को बड़ा कर देता हूँ। हमारे पास मैम आप भी रुकिए, अब मैं कैनवास को थोड़ा बड़ा करता हूँ। मैम रुकिए, मैं कैनवास को थोड़ा बड़ा करता हूँ। वीरेंद्र बिष्ट जी, एक मिनट रुक जाइए आप, मैम आप भी रुकिए। आप उमाकांत जी के बाद मैं अपनी बात अच्छा कर लीजिए, जल्दी अपनी बात पूरी करें। उमाकांत जी के पास भी जाना है मुझे। और वीरेंद्र बिष्ट जी ने कहा कि हमारे गुट में टूटन है। ये तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी की बात से कल तलखी से पता चल गया कि मुझसे मत पूछो मुझे क्यों हटाया गया, दिल्ली जाकर पूछो। उनका एक बयान ये भी है, हम काम करते रहे, कुछ लोग कान भरते रहे। ये सब किस चीज के द्योतक हैं, किस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा में एक नहीं, दो नहीं, 10-10 गुटों में भाजपा बटी पड़ी है। और हम आपका ये कहना है कि 10-10 गुटों में बीजेपी बटी पड़ी हुई है। कैनवास को थोड़ा बड़ा करते हैं। उमाकांत जी, इसके साथ में कैनवास को मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। उमाकांत जी को आने दीजिए बीच में। उमाकांत जी, लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 17%, झारखंड में 22%। मैम रुक जाइए एक मिनट। मैम उमाकांत जी से मेरा सवाल है। उमाकांत जी, जब मैंने कंपैरिजन किया लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 17% का नुकसान, झारखंड में 22% का नुकसान, दिल्ली में 15% का नुकसान, महाराष्ट्र में 7% मतों का नुकसान हुआ है।
क्या ये माना जाए कि जल्द ही बाकी राज्यों की भी समीक्षा किए जाने की जरूरत है? क्या ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है? क्या अलर्ट हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जब केंद्र में चुनाव होता था तो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में देश की जनता ने लगातार जो समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी की ताकत को 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले और ज्यादा उसमें गुणोत्तर वृद्धि की। तो ये माना जा सकता है कि कोई विकल्प देश की जनता के पास कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से लेकर के मिजोरम तक जो बहुमत था वो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, इसलिए उनको 303 सीटें हासिल हुई 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो जहां राज्यों में जब देखते हैं कि आपके राज्यों में जो गवर्नेंस है, राज्यों की गवर्नेंस किस तरह से आपके राज्य में गवर्नेंस है, और जब राज्यों में हरियाणा में जो गवर्नेंस खट्टर साहब का जो पिछला कार्यकाल था उसके बाद चुनाव हुए तो उनको एक बैसाखी पर अपनी सरकार चलाने को हरियाणा में मजबूर होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। और एक 10 एमएलए की जो क्षेत्रीय पार्टी थी उस क्षेत्रीय पार्टी के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी और कई समझौते उनको करने पड़े। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी को जैसे लगता था कि यह प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी 5 साल कार्यकाल पूरा करके दोबारा उनको बहुमत हासिल हुआ तो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी 60 की विधानसभा में 70 के नहीं, लेकिन अब ताकत लगाने लगे हैं। क्या है ना, अब ताकत लगाने लगे हैं अड़ोस पड़ोस में भी। कहते हैं यूपी भी जाएंगे, हरियाणा भी जाएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे, लेकिन चेहरा क्या होगा? संजय भट्ट जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा क्या होगा? देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा आम आदमी होगा। पहले भी आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ी दिल्ली में, वहां उन लोगों को टिकट दिया गया जिनकी साफ छवि थी, स्पष्ट छवि थी, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं थे। उत्तराखंड में भी उसी चीजों को हम लेके जाएंगे और ट्रिपल सी का हमारे यहाँ फॉर्मूला है। ट्रिपल सी के फॉर्मूले के अंदर जो आएंगे, जो कम्युनल ना हो, जो करप्ट ना हो और जो क्रिमिनल ना हो, उन लोगों को ही टिकट दिए जाएंगे। हमारे यहाँ जो नेता अप्रोच भी कर रहे हैं उसपे भी ये जांचा जा रहा है कि ट्रिपल सी के अंदर आते हैं कि नहीं आते। ट्रिपल सी के साथ में उत्तराखंड में एक ई भी जोड़ना चाहिए। कहते हैं कि उत्तराखंड बहुत ही जज्बाती राज्य है और इमोशनल स्टेट में इमोशनल बातें बहुत बार काम भी कर जाती हैं और बहुत बार अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो बैकफायर भी कर जाता है। जितने भी गेस्ट हैं उन्हें एक बार स्क्रीन पर लाया जाए। वीरेंद्र बिष्ट जी, आपको लगता नहीं कि इमोशन के साथ में एक खिलवाड़ हो गया? इमोशन के साथ वहां पर खिलवाड़ हो गया जब गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के 2 जिलों को शामिल कर लिया गया, जब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को सरकार के अधीन कर दिया गया। और यहीं पर एक मिनट, अरे संजय भट्ट जी, चिक-चिल्लाहट नहीं, संजय भट्ट जी, चिक-चिल्लाहट नहीं। आपको लगता नहीं वीरेंद्र बिष्ट जी की इमोशन के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो गया? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सरकार के अधीन कर दिया, पुजारी, पंडे, पुरोहित जितने भी थे नाराज हो गए। गढ़वाल के हिस्से गैरसैंण मंडल में कुमाऊं के 2 जिले आप लोगों ने शामिल कर लिए। ये सब कुछ बैकफायर कर गया क्या? नहीं, देखिए, कोई बैकफायर नहीं किया है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारा कुमाऊं और गढ़वाल का एक मुख्य केंद्र गैरसैंण है। इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। बहुत स्पष्ट था कि 2 जनपद कुमाऊं के 2 जनपद गढ़वाल को मिलाकर नई कमिश्नरी बनाई जाए, जिसकी आवश्यकता भी है। इसको लोगों ने अन्यथा लिया है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आवश्यकता थी कि एक तीसरी कमिश्नरी होनी चाहिए। अब उसका क्षेत्रफल क्या हो, किस पर है, उस पर चर्चा का विषय अलग है। और जहां तक देवस्थानम बोर्ड है, ये बहुत भविष्य में इसका अर्थ लोगों को मालूम चलेगा। और आज जहां देवस्थानम बोर्ड बने हुए हैं वहां उसका लाभ जो तीर्थ पुरोहित है, पंडित समाज है, उनके परिवार के लोगों का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। उससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिससे इस राज्य में देवस्थानम बोर्ड बनाया गया। 5 नाम है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? रांची में 5 नाम है वीरेंद्र बिष्ट जी। अगले मुख्यमंत्री का नाम अगर आप बता सकें। अनिल बलूनी होंगे क्या? धन सिंह रावत होंगे क्या? अजय भट्ट होंगे क्या? भगत सिंह कोश्यारी होंगे क्या? कौन होंगे? 5 मुख्यमंत्रियों में कई नाम चल रहे हैं ना आगे। देखिए, आपने मुझे लाइव पे बैठा रखा है। अगर मैं विधानमंडल दल की बैठक में होता या उसके इर्द गिर्द होता तो निश्चित रूप से मैं आपको कुछ अपनी पसंद ही बता दीजिए। आप तो दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री हैं ना। हमारी पसंद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, उसको कोई भी दायित्व प्रदान किया जाएगा, वो बखूबी से उस दायित्व का निर्वहन करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
यहाँ दायित्व गरिमा जी दिया जाता है हाँ, और दायित्व ठीक का है। निर्वहन। अब गरिमा जी से एक सवाल कर लो मैं। गरिमा जी, अरे संजय भट्ट जी, संजय भाई, संजय भाई मांगिए विष्णु जी, आप भी और पूरी अच्छा भारतीय ठीक जनता है, पार्टी ओके ठीक है। माफी मांगे। अरे एक मिनट रुकिए संजय भाई, एक मिनट रुकिए। कहा यह जाता है पिछले 21 साल में सीएम आवास में कुछ वास्तु दोष भी है देहरादून में, और ये वास्तु दोष जो है एनडी तिवारी को छोड़ करके बाकी सभी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। खैर गरिमा जी के पास में चलते हैं। गरिमा जी, आप लोग ट्वीट करते हैं, आप बयान देते हैं, और हाँ, आपके बारे में ये कहना चाहूंगा, बहुत धारा प्रवाह बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, आपके साथ बात करने में बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। पवन खेड़ा कहते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा वर्सेस बीजेपी किसी से छिपा नहीं है, एमपी गोवा की स्थिति सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी दो भागों में बंट गई है। चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं फेस वैल्यू पर कि हाँ ये ठीक भी होगा कि बीजेपी कहीं कहीं पर बंट गई है या कहीं पर कोई वर्टिकल स्प्लिट जैसा कोई माहौल बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने कितना फायदा उठाया। एमपी में जब सरकार चली गई ऐसा लगा कि बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। राजस्थान में सरकार जाते जाते बची, तभी यह लग रहा था कि हाँ सरेंडर करते करते बिल्कुल रह गए। उत्तराखंड में कुछ नजर नहीं आते, यूपी में नजर नहीं आते, बंगाल में राहुल नहीं जाते, बस केरल में जाते हैं, पुशअप करते हैं। ये पुश और अप आपको लगता नहीं उत्तराखंड में भी होने की जरूरत है? आप जैसी नेत्री तो बहुत कमाल कर सकती हैं मैम। जी थैंक यू सो मच भाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि भाजपा ने एक बहुत ही गलत परंपरा इस देश के अंदर डाली, और वो है फूट की राजनीति। अच्छा। तोड़ फोड़ की जब आप लोगों को अपने दल में सम्मिलित कर रहे हैं, उससे हो ये रहा है कि वो अवसरवादिता के चलते या लालच के चलते आ तो जा रहे हैं आपके दल में, पर ना वो आपके दल की रीति नीति को अपना पा रहे हैं, ना आपके दल के कार्यकर्ता उनको अपना पा रहे हैं। यानी कि आपस में जो आलिंगनबद्ध या आत्मसात एक दूसरे को करने की जरूरत होती है, वो नहीं हो पा रहा है। वो आपने यहाँ उत्तराखंड में भी देखा, आप पश्चिम बंगाल में भी तोड़फोड़ इनकी देख रहे हैं, आप झारखंड में आने वाले दिनों में उठापटक देखेंगे, हरियाणा में ऑलरेडी आपने आज खबरों में सुनाया कि आज हो रहा है, कर्नाटक में होने की गुंजाइश है। तो ऐसा नहीं है, जो ऊपर चढ़ता है उसको नीचे जरूर आना होता है, ये समय काल और चक्र है, इसको घूमना ही घूमना है। आप फूट करके दल में ले आते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते हैं, जवाब दें। हमारे यहाँ जो भी आता है रीति नीति से आप अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाते। अब वीरेंद्र बिष्ट जी हमारी कांग्रेस से गए हुए हैं, कितना ये अपने आप को वहाँ पर फिट सोचते हैं, मेरी समझ से परे है। संजय भट्ट जी ने कहा हमारा चेहरा आम आदमी हो। अब देखिए बिल्कुल जज्बाती बात कर दी गरिमा जी ने। वीरेंद्र बिष्ट जी बहुत जल्दी यहाँ पर उतार हाँ जज्बाती बात कर दी कि कांग्रेस से गए हैं और कितने ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एक बार खुद ही पूछ लीजिए, ऐसा बोल रही हैं। इस विचारधारा में भारतीय सांस्कृतिक की विचारधारा है और सबका विकास और सबका विकास लेकर हम चलते हैं। ठीक तो है। लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा है, इन्होंने लोगों को पकड़ते हैं। जुगरान जी अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, और आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, बाहर से आई हुई पार्टी का यहाँ कोई संजय भट्ट जी, वजूद नहीं बाहर है। से आई हुई पार्टी का वजूद नहीं। संजय भट्ट जवाब दें, मुझे ब्रेक लेना है। संजय भट्ट जवाब दें। संजय भट्ट रिप्लाई। गरिमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हरीश रावत और उनके परिवार का वजूद है। गरिमा जी हरीश रावत जी की भतीजी है, करण महाराज जी उनके भतीजे हैं, जो महाराज जी थे सांसद वो उनके रिश्तेदार हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का वजूद है। गरिमा जी के अनुसार गरिमा जी एक परिवार विशेष से हैं और इन्होंने वंशवाद फैला के पूरा भारत बर्बाद किया है। आज दिल्ली में भी इनका एक नेता है और माँ बेटे एक दूसरे को अध्यक्ष बनाते, कभी अध्यक्ष हटाते, कभी कहते बहन को बना दो। वीरेंद्र बिष्ट जी, गरिमा मेहरा जी, संजय भट्ट जी और उमाकांत लखेड़ा जी, मेरे डिबेट में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय अपने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए निकाला, मेरी डिबेट के लिए निकाला। लेकिन हाँ, उत्तराखंड की जितनी सियासी हलचल है, देहरादून से लेकर के दिल्ली तक, अंदर की खबर हम देंगे। अगला सीएम कौन होगा सबसे पहले हम बताएंगे। याद रखिएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की खबर भी सबसे पहले ब्रेक करने वाला चैनल इंडिया न्यूज रहा। सीएम का नाम कौन सा होगा अगला, हम सबसे पहले बताएंगे आपको। त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्या केंद्र में भेजा जाएगा या फिर नहीं, और उनके लिए पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन क्या किया जाएगा, सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको बताएगा। और हाँ, बाकी राज्यों की समीक्षा में क्या होगा, खेला हो गया है उत्तराखंड में, क्या खेला होगा हरियाणा में, यह भी इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। पॉलिटिकल खबरों के लिए एकमात्र मंच इंडिया न्यूज, जहां पर सच्ची खबर, सटीक खबर और सबसे पहली खबर आपको मिला करती है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। पार्टी में ही ये संभव था।